उदयपुर के कांड के पीछे आरएसएस और बीजेपी की मिलीजुली साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। उदयपुर के कांड के पीछे आरएसएस और बीजेपी की मिलीजुली साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए उदयपुर घटना पर एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर सामने आए हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो से आखिर तक जरूर बने रहें। नाज़रीन, उदयपुर में हुए हत्याकांड पर बरेली शरीफ से एक बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। बरेली शरीफ से मौलाना तौकीर रजा खान ने उदयपुर मामले पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जहां एक तरफ मौलाना तौकीर रजा खान ने नुपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी पर खुशी जाहिर की है, वहीं कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की भी मांग की है। लेकिन इन सब के बीच मौलाना तौकीर रजा खान ने उदयपुर मामले में उदयपुर में हुए हत्याकांड पर एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि कन्हैया की हत्या करने वाले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हैं। साफ तौर पर तौकीर रजा खान ने उदयपुर हत्याकांड में बीजेपी और आरएसएस का हाथ बता दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उदयपुर मामले में उदयपुर में हुए हत्याकांड के लिए बीजेपी और आरएसएस ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्मम हत्या की वीडियो बनाकर उसे वायरल करना यह साबित करता है कि वीडियो देखकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बने और देश भर में हिंसा पैदा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि आज जो लोग न्यायालय से इंसाफ के लिए नाउम्मीद हो रहे थे, उनका विश्वास एक बार फिर से देश की सर्वोच्च न्यायालय के लिए बढ़ गया है। और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा पर उन्होंने कहा कि शरीयत में ऐसा कोई नारा नहीं है और ना ही शरीयत किसी के सर को तन से जुदा करने का हुक्म देता है। नाज़रीन, आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहा है बरेली दरगाह प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या वजह है, किन बातों को आप साझा करना चाहते हैं? आज बहुत दिन के बाद खुशी का मौका आया है और वो खुशी आप तमाम लोगों से साझा करने के लिए आप लोगों को बुलाया है और आप लोगों के जरिए पूरे देश से हम वो खुशी साझा करना चाहते हैं। और वो खुशी ये है कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया है, उन्होंने संज्ञान लिया है, टिप्पणी की है और बहुत सख्त टिप्पणी की है। ये काम पहले हो जाना चाहिए था, देर से हुआ। जितने वाकयात हो गए हिंदुस्तान में, अगर ये इस किस्म का बयान, इस किस्म के कार्रवाई पहले सामने आ गई होती तो शायद ये माहौल ना बना होता। लेकिन बहरहाल जब भी हुआ बेहद खुशी की बात है और बहुत स्वागत योग्य है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में यकीन रखने वाले तमाम हिंदुस्तानी और जो लोग नाउम्मीद हो चले थे न्यायपालिका से, उनका न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है, इस बार मजबूत हुआ है। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की अदलिया अगर मुश्तबा हो जाएगी तो फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा। अदलिया को हिंदू मुसलमान और तमाम चीजों से ऊपर उठकर, किसी पार्टी के दबाव में नहीं, सत्ता के दबाव में नहीं, अदलिया को अपने तरीके से फैसला करना चाहिए। यही सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और न्यायपालिका अपना किरदार अगर ठीक रखती है, जैसा कि कल जो कार्रवाई सामने आई है, उससे हिंदुस्तान में लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोगों को बहुत राहत महसूस होती है। मौलाना साहब, ये क्या वो है कि जब आतंकवादियों को सजा दी जाती है तो उस अदालत पर सवालिया निशान लगते हैं? उदयपुर के कांड के पीछे
आरएसएस और बीजेपी की मिलीजुली साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर इन लोगों का पाकिस्तानी कनेक्शन जो आप कह रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच एनआईए कर रहा है। एनआईए ने कहा कि ये पाकिस्तान गया, इसने वहां पे ट्रेनिंग हासिल की और उसके बाद वो नफरती। पाकिस्तान बहुत लोग पाकिस्तान जाते हैं, बहुत लोग सऊदीया जाते हैं। अभी भी लाखों हिंदुस्तानी सऊदीया में है, हज को गए हुए हैं। पाकिस्तान ये गया 13 या 14 में। इसका मैं देख रहा था, टीवी चैनल वाले वो कह रहे थे कि इसका ब्रेन वॉश किया गया, इसको ट्रेनिंग दी गई। तो 13 या 14 में इसका ब्रेन वॉश किया गया था, तो 13 से 14 अब असर अब 22 में आगे हुआ। तो इस किस्म की जो मीडिया जिस किस्म की हरकतें कर रही है, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर लगाम कसने से पहले इन तमाम चैनलों पे लगाम कसी जानी चाहिए जो हिंदू मुस्लिम रात दिन परोसने का काम कर रहे हैं। ये मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये लोग इस देश में गृह युद्ध करा देंगे अगर इन पर लगाम नहीं लगाई गई। इनकी जबानों पे, इनके एंकरों की जबानों पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पैदा कर सकते हैं। यहाँ आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि ये मदरसे जो होते हैं ये उसकी तालीम का हिस्सा था। आरिफ मोहम्मद खान साहब गवर्नर हैं, मदरसे जिम्मेदार हैं, उनकी पढ़ाई जिम्मेदार है उनकी। आरिफ मोहम्मद खान बहुत काबिल शख्सियत है, हमारे दोस्त है और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं, लेकिन उनसे इतना सवाल जरूर करना चाहूंगा कि ये उन्होंने पाकिस्तानी मदरसों का जिक्र किया है या हिंदुस्तानी मदरसों का जिक्र किया है? हिंदुस्तानी मदरसों का अगर जिक्र किया है तो किसी एक मदरसे के बारे में वो बताएं। उनकी काबिलियत, उनकी शख्सियत अपनी जगह, लेकिन इस मामले में मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के मदारिसे इस्लामिया जितने भी हैं वहां सिर्फ प्यार, मोहब्बत और हम आहंगी का पैगाम दिया जाता है। आतंकवाद और दहशतगर्दी और इस किस्म की चीजों का कहीं जिक्र नहीं होता। अल्लाह रसूल की बात होती है। अगर अल्लाह रसूल की बात आरिफ मोहम्मद खान को लगता है कि ये आतंकवाद है तो हर मदरसे में आतंकवाद होता है, वरना किसी एक मदरसे को चिन्हित करके बताएं कि किस मदरसे में आतंकवाद पढ़ाया जाता है। हम उस मदरसे की तहकीक करते हैं, हम बताते हैं कि किस मदरसे ने क्या किया है। तमाम मदारिस इस्लामिया जो है वो मजहब की अदालतों को सवाल के घेरे में रखना मुनासिब नहीं है। अदालतों पर सवाल तब उठते हैं जब सत्ता के दबाव में कोई फैसला होता है। मैं इस वक्त वो जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मजबूर हूं ये कहने के लिए कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, उद्धव ठाकरे बेहतरीन आदमी, बेहतरीन मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ मुनज्जम साजिश रची गई और उसमें कहीं से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। ये चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक बात है। रहा सवाल इस बात का कि उदयपुर की जो घटना हुई, मैंने पहले दिन, आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि मुझे शुबा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव सर पे आ गए। अब तो पाकिस्तान का हाथ निकला है ना? नहीं, पाकिस्तान का हाथ तो आप लोगों के चैनल निकाल रहे हैं। सरासर गलत बात है, सरासर बेईमानी की बात है। आरएसएस से उनके कनेक्शन साबित हो चुके। भारतीय जनता पार्टी के सदर ने इस बात को मान लिया कि वो हमारा आदमी, आरएसएस का आदमी, आरएसएस की जो अल्पसंख्यक मोर्चा का आदमी, वो खुला हुआ आरएसएस का आदमी है और इसके पीछे आरएसएस है। और वीडियो जो बनी है, मैं ये बताता हूं कि उन्होंने कत्ल कर दिया, बहुत बड़ा जुर्म किया। उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, मुसलमानों को कत्ल कराने का काम किया। वीडियो जो बनाया है वो हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए और मारकाट मचाने के लिए उन्होंने वो वीडियो जारी किया है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये काम उनका नहीं है, उनके पीछे जिन लोगों का हाथ है और उनके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जो हिंदुस्तान में अस्थिरता का माहौल बनाए रखना चाहते हैं।
नाज़रीन, आप मौलाना तौकीर रजा के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या आपको भी उदयपुर में हुए हत्याकांड में आरएसएस और बीजेपी का तालमेल दिखाई देता है? तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।